अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ये स्टूडेंट्स मैं जो आपके लिए आज टॉपिक लेके आया हूँ वो है क्लास 9th का यूनिट नंबर 6 द कायद विज़न एंड पाकिस्तान। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द कायद विज़न, विज़न सोच, नज़रिया एंड पाकिस्तान, कायद का नज़रिया और पाकिस्तान। ड्यूरिंग के दौरान द अर्ली इब्तदाई एंड डिफ़िकल्ट मुश्किल टाइम्स वक़्त ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इमरजेंस ज़हूर, आगाज़, ज़हूर पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल वक़्त के दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक के दो मायने हैं, सर अंजाम दिया या सिर्फ किया अ कंट्री वाइड, पूरे मुल्क का टूर, दौरा। ज़हूर पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल वक़्त के दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे पाकिस्तान का दौरा किया। ही एम्ड, उनका मकसद था, एट रेजिंग, उबारना, पीपल्स, लोगों के स्पिरिट, जज्बे को। उनका मकसद लोगों के जज्बे को उबारना था। डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड मीन मगलूब होना, ठीक है, किसी के गुलबे में आ जाना। मगलूब मत होना बाय द इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी मीन कसरत, ज्यादती, शिद्दत, ऑफ द टास्क, काम की शिद्दत से मगलूब मत हो जाना। ही सेड, उन्होंने फरमाया, इन आ स्पीच, एक तकरीर में, एट लाहौर, लाहौर के मुकाम पे। उन्होंने लाहौर के मुकाम पर तकरीर करते हुए फरमाया, देर आर मैनी एग्जाम्पल्स, बहुत सी मिसालें हैं, इन द हिस्ट्री, तारीख में, ऑफ यंग नेशन, नौजवान अकवाम की, तारीख में नौजवान अकवाम की बहुत ज़्यादा मिसालें हैं। बिल्डिंग देमसेल्फ, खुद को तामीर किया, बाय शीर सिर्फ, महज, डिटर्मिनेशन, अज़म, इरादा, एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, फोर्स ताकत, कैरेक्टर करदार। देर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, नौजवान अकवाम की तारीख में बहुत ज़्यादा मिसालें मिलती हैं। बिल्डिंग देमसेल्फ अप बाय शीर डिटर्मिनेशन, जिन्होंने खुद को सिर्फ अज़म की बिना पे तामीर किया, एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, और करदार की कुव्वत। तारीख में, नौजवान अकवाम की तारीख में बहुत ज़्यादा मिसालें मिलती हैं जिन्होंने खुद को सिर्फ अज़म और करदार की कुव्वत से तामीर किया। यू आर मेड, आप बने हो, ऑफ स्टेरलिंग, उम्दा, पायदार, खालिस, मटीरियल, मवाद से, आप उम्दा मटीरियल से, उम्दा मवाद से बने हो। एंड सेकंड टू नन, और कोई आप जैसा नहीं है, कोई तुम्हारा सानी नहीं है। कीप अप, बुलंद रखो, योर मोराल, अपने हौसले बुलंद रखो। डू नॉट बी अफ्रेड, डरना, खौफजदा होना, ऑफ डेथ, मौत से मत डरना। वी शुड फेस इट, हमें इसका फेस, सामना करना चाहिए, ब्रेवली, बहादुरी से, टू सेव, बचाने के लिए, द ऑनर, इज्जत, ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इस्लाम, हमें पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत बचाने के लिए इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। डू योर ड्यूटी, अपना फर्ज अदा करो, एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर अपना यकीन रखो। इट हैज़ कम, ये वजूद भी आया है, टू स्टे, रुकने के लिए, क़याम के लिए, ये क़याम के लिए वजूद में आया है। द इंटायर जर्नी, मुकम्मल सफ़र, ऑफ द ग्रेट लीडर्स, अजीम रहनुमा की स्ट्रगल, कोशिश का, अजीम रहनुमा की कोशिश का पूरा सफ़र। फॉर अ सेपरेट होमलैंड, अलहदा वतन के लिए। फॉर द मुस्लिम, मुसलमानों के लिए। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों के लिए, अलहदा वतन के लिए, अजीम रहनुमा की कोशिश का पूरा सफ़र। वाज बेस्ड, बुनियाद था, मबनी था, मुनसिर था, ऑन द पिविट, बुनियादी नुकता, ऑफ द मुस्लिम यूनिटी,
मुस्लिम इत्तेहाद पर एंड वननेस और वहदत एक एज अ नेशन बहसीयत को बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए अजीम रहनुमा की कोशिश का पूरा सफ़र मुस्लिम इत्तेहाद और बहसीयत एक कौम की वहदत के बुनियादी नुक्ता पर मबनी था। ही टॉक उन्होंने गुफ्तगू की अबाउट पाकिस्तान के बारे में इन सच क्लियर वाज़िया टर्म्स इस्तिलाहात या बातें, और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में इतने सादा अल्फाज में बात की डैट के इवन अ कॉमन मैन, एक आम आदमी कुड अंडरस्टैंड इट, इसे समझ सकता था। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में इतने सादा लफ्ज़ों में बात की कि एक आम आदमी भी उसको समझ सकता था। वी आर अ नेशन, हम एक कौम है। ही अफर्म्ड, आपने वसूख से कहा, आपने दावे से कहा। 3 years बिफोर, 3 साल पहले, द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वजूद में आने से, पाकिस्तान के वजूद में आने से 3 साल पहले उन्होंने यकीन से कहा हम एक कौम है विद आवर ओन, अपना या अपने, डिस्टिंक्टिव, वाज़िया, अलग, इम्तियाजी कल्चर, सकाफत एंड सिविलाइजेशन और तहजीब, लैंग्वेज, ज़ुबान एंड लिटरेचर और अदब, आर्ट, फन एंड आर्किटेक्चर, फन तामीर, नेम, नाम एंड नोमेनक्लेचर, नाम रखने के अंदाज, सेंस ऑफ वैल्यूज, इकदार का एहसास एंड प्रोपोर्शन और तनासुब, लीगल लॉज, कानूनी कायदे एंड मोरल कोड्स और अखलाकी ज़ाब्ते, कस्टम, रवाज एंड कैलेंडर, हिस्ट्री, तारीख एंड ट्रेडिशन, रवायत, एप्टीट्यूड, ज़ौक़, शौक़ या रुझान एंड अम्बिशन और ख्वाहिशात। ये जे स्टूडेंट से पहला बहुत लेंथी है, इसको मैं 2-3 दफ़ा रिपीट करूँगा ताकि आपको पता चल जाए। हम एक कौम है, उन्होंने पाकिस्तान के वजूद में आने से 3 साल पहले दावे से कहा अपनी इम्तियाजी सकाफत और तहजीब, ज़ुबान और अदब, फ़न और फ़न ताबीर, नाम और नाम रखने के अंदाज, इकदार और तनासुब का शऊर, कानूनी कायदे और अखलाकी ज़ाब्ते, रवाज और कैलेंडर, तारीख और रवायत, ज़ौक़ और ख्वाहिशात के साथ। अब हम इसका करेंगे बामुहावरा तर्जुमा। उन्होंने पाकिस्तान के वजूद में आने से 3 साल पहले वसूख से कहा हम अपनी इम्तियाजी सकाफत और तहजीब, ज़ुबान और अदब, फ़न और फ़न ताबीर, नाम और नाम रखने के अंदाज, इकदार और तनासुब का शऊर, अखलाकी ज़ाब्ते और कानूनी कायदे, रवाज और कैलेंडर, तारीख और रवायत, ज़ौक़ और ख्वाहिशात के साथ एक कौम है। मैं दोबारा इसको फिर रिपीट करता हूँ, ये मैंने भी बाबा इसको पढ़ा है। उन्होंने पाकिस्तान के वजूद में आने से 3 साल पहले यकीन से कहा हम अपनी इम्तियाजी सकाफत और तहजीब, ज़ुबान और अदब, फ़न और फ़न ताबीर, नाम और नाम रखने के अंदाज, इकदार और तनासुब का शऊर, कानूनी कायदे और अखलाकी ज़ाब्ते, रवाज और कैलेंडर, तारीख और रवायत, शौक़ और ख्वाहिशात के साथ एक कौम है। इन शॉर्ट, मुख्तसर, वी हैव, हम रखते हैं, आवर ओन, अपना, डिस्टिंक्टिव, इम्तियाजी, अलग, आउटलुक, नज़रिया, सोच, ऑनलाइन ज़िंदगी के बारे में, किस्सा मुख्तसर, हम ज़िंदगी के बारे में अपना इम्तियाजी नज़रिया रखते हैं। द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, आइडियालॉजी, नज़रिया ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान वाज बेस्ड, बुनियाद था, ऑन द फंडामेंटल, बुनियादी, प्रिंसिपल, असूल, नज़रिया पाकिस्तान इस बुनियादी असूल पर मबनी था डैट के द मुस्लिम, मुसलमान और एन इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद नेशन को। नज़रिया पाकिस्तान इस बुनियादी असूल पर मबनी था कि मुसलमान एक आज़ाद कौम है। एनी अटेम्प्ट, कोई भी कोशिश, टू मर्ज, जम करना, ये 2 चीज़ों को मिक्स कर देना आपस में, जम करने की कोई भी कोशिश, देर उनकी नेशनल, सियासी, नेशनल कौमी एंड पॉलिटिकल और सियासी आइडेंटिटी, शनाख्त, पहचान, उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को जम करने की किसी भी कोशिश की विल बी स्ट्रॉन्गली, मजबूती से रेजिस्टेड, मुज़ाहमत की जाएगी। उनकी कौमी और सियासी पहचान को जम करने की किसी भी कोशिश की
सख्ती से मुज़ाहमत की जाएगी। कायद आज़म वॉज अ मैन, कायद एक शख्स थे, ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ, मजबूत ईमान, एंड बिलीफ और यकीन वाले। कायद आज़म एक मजबूत ईमान और यकीन वाले शख्स थे। ही फर्मली, उनका मजबूती से पुख्ता बिलीव यकीन था, डैट के द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट रियासत, नई उभरने वाली रियासत पाकिस्तान, बेस्ड जो मबनी होगी ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामी असूलों पर, उनका पुख्ता यकीन था कि इस्लामी असूलों पर मबनी नई उभरने वाली रियासत पाकिस्तान वुड रिफॉर्म, इस्लाह करेगी द सोसाइटी, माशरे की, एज अ होल, मजमूई तौर पर। उनका मजबूती से यकीन था कि इस्लामी असूलों पर मबनी नई उभरने वाली रियासत पाकिस्तान मजमूई तौर पर माशरे की इस्लाह करेगी। इन हिज ईद मैसेज, अपने ईद के पैगाम में, सितंबर 1945 को कायद आज़म ने फरमाया, सितंबर 1945 को अपने ईद के पैगाम में कायद आज़म ने फरमाया, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, रेगुलेटिंग जो तरतीब देता है, द होल मुस्लिम सोसाइटी, पूरे मुस्लिम माशरे को, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर अदारे को, कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर, एंड इंडिविजुअली और इनफरादी तौर पर। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे मुस्लिम माशरे और ज़िंदगी के हर अदारे को इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर तरतीब देता है। सितंबर 1945 को अपने ईद के पैगाम में कायद आज़म ने फरमाया, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे मुस्लिम माशरे और ज़िंदगी के हर अदारे को इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर तरतीब देता है। टुडे, आज, द कायद पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान, इज फेसिंग, सामना कर रहा है, न्यूमरस चैलेंज, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का। आज कायद का पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहा है। वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल चुके हैं, हाउ मच स्ट्रगल, कितनी जद्दोजहद, कितनी कोशिश, मुस्लिम हैड मेड, मुसलमानों ने की, अंडर द डायनामिक, मुतहर्रिक, जोशीली, वल्वला अंगेज लीडरशिप, क़यादत, मुतहर्रिक क़यादत में, ऑफ कायद मोहम्मद अली जिन्ना। हम भूल चुके हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वल्वला अंगेज क़यादत में मुसलमानों ने कितनी कोशिश की। वी कैन ओवरकम, हम गालिब आ सकते हैं, हम काबू कर सकते हैं, आवर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज, अपनी मौजूदा मुश्किलात को, बाय फॉलोइंग, पैरवी करके, द कायद के गोल्डन, सुनहरी, मोटो, असूल, हम कायद के सुनहरी असूल की अमल की पैरवी करके अपनी मौजूदा मुश्किलात पर गालिब आ सकते हैं। फेथ, ईमान, यूनिटी, इत्तेहाद, एंड डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त, हम कायद के सुनहरे असूल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के असूल पर अमल पैरा कर, रिपीट करता हूँ, हम कायद के सुनहरे असूल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की पैरवी करके अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वी कैन मेक, हम बना सकते हैं, आवर नेशन स्ट्रॉन्ग, अपनी कौम को मजबूत, हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं, बाय रिमेंबरिंग, याद करके, हिज एडवाइस, उनकी नसीहत, द यूथ, नौजवानों को की गई, हम उनकी नौजवानों को की गई नसीहत को याद करके अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। अब यूथ को क्या एडवाइस की थी? इट इज़ नो, अब टू, जिम्मेदारी, यू, आपकी, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, टू वर्क एंड वर्क, काम और काम करना, एंड वी आर बाउंड, और हम करार हो जाएंगे, टू सक्सीड, कामयाबी के। हम उनकी नौजवानों को की गई नसीहत कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है, काम और काम करना, और हम कामयाबी से हमकरार हो जाएंगे, को याद करके अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या मेरे इसको कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बामुहावरा वर्ड मीनिंग के साथ समझ आ चुकी होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।